उसके बाद आगे चलिए, यह नमूना सगाई का। निकाह का नमूना लीजिए। निकाह का नमूना लीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैगाम लेकर के आ गए तो आपने कोई तारीख तय नहीं की। चंद दिनों के बाद, चंद महीनों और चंद सालों के बाद नहीं, चंद दिनों के बाद आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक मस्जिद में खुद बैठ गए और हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि जाओ उमर को बुला लाओ, अबू बकर को बुला लाओ, फला को बुला लाओ। हजरत अनस गए, चंद साहबा को 7 या 8 साहबा को बुला करके लाए, 7 या 8 साहबा को बुला करके लाए मस्जिद नबवी में। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 7-8 साहबा की मौजूदगी में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खुतबा निकाह पढ़ा और इजाब कबूल करवा दिया। बस ये निकाह हो गया। और उसके बाद अपनी बांदी के साथ, उम्मे ऐमन के साथ हजरत फातिमा को हजरत अली के घर भेज दिया। ना हजरत अली लेने आए, ना हजरत अली के घर वाले कोई दूसरे लेने के लिए आए, ना आप इधर से कोई गाड़ी भर करके लेके गए। सिर्फ एक बांदी के साथ हजरत अली के घर पहुंचा दिया हजरत फातिमा को। ये कौन है फातिमा? आज हम कहते हैं हमारी बेटी इकलौती है, फला है, 1000 दर्जे की मोहब्बत अपनी बेटी के साथ हम बयान करते हैं। मेरे भाइयों, हमारी 1000 बेटियां, लाखों बेटियां कुर्बान हैं फातिमा जैसी बेटी पर। उस फातिमा का निकाह आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं कि मदीना वालों को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। बर वक्त 7-8 आदमियों को बुलाते हैं और निकाह पढ़ा देते हैं। यह हजरत फातिमा का निकाह होता है। यह सैंपल और नमूना। अब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अनहा के निकाह से कुछ लोग कुछ बातें अख्ज़ करके कहते हैं, इसलिए मैं उसको छेड़ रहा हूं, वरना मैं उस मौजू को नहीं छेड़ता। बस उसको भी मैं समेटूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम हमारी बेटी को देते हैं, तो इसमें क्या बुरा है? हम हमारी बेटी को दे रहे, इसमें कौन सा खराब कर रहे हैं? क्यों मना करते हो जहेज को? जी भाई, अल्लाह तो और कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है और उसको समझाने वाले पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि यार मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, अजीब बातें कर रहे हो, आप हमें मना करने के लिए आए हो। ये बताओ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा को कुछ दिया था कि नहीं दिया था? तो मौलवी साहब कहेंगे बिल्कुल दिया था। तो फिर तुम हमें क्यों मना कर रहे हो? तुम हमें क्यों मना कर रहे हो? बुजुर्गों और दोस्तों, बस ये एक सवाल के तौर पर इस बात को हल कर रहा हूं मैं और आगे चल रहा हूं। जहेज देना जायज है कि ना जायज? इंतहाई ध्यान से सुनना मेरा लफ्ज। जायज भी है और नाजायज भी है। अपनी बेटी को देना जायज भी है और नाजायज भी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा दुल्हा हो तो देना जायज है। उस्मान गनी जैसा दुल्हा हो तो देना नाजायज है। अबुल आस बिन रबी जैसा दुल्हा हो तो देना नाजायज है। जहेज देना जायज या नाजायज? दुल्हे की हैसियत पर हम फर्क करेंगे। वो कैसे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अभी एक छोटी बच्ची बता रही थी कि अल्लाह के नबी की 4 बेटियां हैं।
सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब है। हजरत ज़ैनब का निकाह अबुल आस बिन रबी के साथ हुआ है। कोई नहीं कहता और न किसी तारीख और किसी हदीस की किताब में किसी सीरत निगार ने यह लिखा है कि अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैनब को ये और ये दिया, कहीं नहीं लिखा। दूसरे नंबर हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, उस्मान गनी के निकाह में थी, कहीं नहीं लिखा, कोई किताब नहीं, कोई मसलक, कोई फिरका, कोई ये नहीं कहता कि अल्लाह के नबी ने उस्मान गनी को हजरत रुकैया के निकाह के मौके पर ये जहेज दिया, कोई नहीं कहता। तीसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, यह भी हजरत रुकैया के इंतकाल के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में दी है। कोई नहीं कहता कि उम्मे कुलसूम को आपने ये चीज जहेज में दी। तीन बेटियों को आपने कुछ नहीं दिया, एक बेटी हजरत फातिमा को आपने दिया है। आखिर क्यों? फर्क क्या है? क्या नबी नाइंसाफी करने वाले हैं? नाऊज़ बिल्लाह, क्या नबी अपनी बेटियों के साथ नाइंसाफी करेंगे? नाऊज़ बिल्लाह, हरगिज हरगिज नहीं हो सकता। क्या फर्क है? फर्क यह है कि अबुल आस मक्का का इंटरनेशनल ताजिर था। अबुल आस बिन रबी जिसके निकाह में हजरत ज़ैनब थी, वो मक्का का इंटरनेशनल ताजिर थे, बड़ा मालदार शख्स था। ईमान नहीं लाए थे। अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैनब को मक्का बुला लिया, मदीना हिजरत करने के बाद बुला लिया था। खैर वो लंबा वाकया हो जाएगा। तो बड़े ताजिर थे, इसलिए अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं दिया, जरूरत ही महसूस नहीं हुई। उस्मान गनी, लफ्ज गनी का तर्जमा तो हम सब जानते हैं, मालदार। और उस्मान गनी ने लाखों दिरहम अल्लाह के नबी पर कुर्बान किए हैं, लाखों दिरहम आप पर कुर्बान किए हैं। कितने बड़े मालदार थे हम सब जानते हैं। हजरत उस्मान गनी को भी बड़े ताजिर थे, बड़े मालदार थे, इसलिए आपने कुछ नहीं दिया। फिर हजरत अली को क्यों दिया? हजरत अली को देने की दो वजह। हजरत फातिमा को क्यों दिया? दो वजह। पहली वजह यह है कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले हो गया। आपकी मां आमिना का इंतकाल बचपन में हो गया। 5-6 साल की उम्र में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। उसके बाद आपकी कफालत किसने संभाली? जानते हो ना सब? अबू तालिब ने। ये हजरत अली अबू तालिब के बेटे हैं। अबू तालिब अगरचे गरीब थे, नादार थे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कफालत की है, परवरिश की है, आपको संभाला है, सब कुछ आपकी देखभाल की है। अगरचे दुनिया से बगैर ईमान के रुखसत हो गए, लेकिन मरते दम तक आपके हमदर्द रहे, आपके जानिसार रहे, सब कुछ आपके ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार थे। तो चचा अबू तालिब के एहसानात आपके ऊपर थे, उन एहसानात का बदला देना था। एक नंबर 2, हजरत अली आप ही के घर में परवरिश पाते थे, आप ही के पास परवरिश पाते थे, तो आप ही सरपरस्त थे, आप ही देखभाल करने वाले थे। अगर अपनी बेटी फातिमा से निकाह ना करते, किसी और से निकाह करते अली का, तो भी तो घर का इंतजाम, घर का सामान, बेड बिस्तर का इंतजाम आप ही को करना पड़ता। आपकी बेटी से कर दिया तो भी आपको करना है, आपने किया है। अगर फातिमा से निकाह हजरत अली का ना होता, किसी और से होता, तो चूंकि आप ही सरपरस्त हैं, आप ही कफील हैं हजरत अली के, इसलिए आप ही को करना था, आप ही ने किया।
ये दो बुनियादी वजह हैं, लेकिन लोग इस चीज को यूं बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज दिया है। अरे बेटी फातिमा को दिया है ये तो देख रहे हो, लेकिन ज़ैनब को क्यों नहीं दिया, रुकैया को क्यों नहीं दिया, उम्मे कुलसूम को क्यों नहीं दिया, ये भी तो कभी सोचो। खैर, किस्सा मुख्तसर, बात लंबी हो जाएगी। ये जहेज का जो मसला हजरत फातिमा के शादी से लेते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैंने दोनों बातें कही हैं, देना जायज भी है, देना नाजायज भी है। अगर आप ऐसे गरीब नादार लड़के से शादी कर रहे हैं कि जो बिल्कुल गरीब नादार है, उसके घर में सामान नहीं है, तो ठीक है, आप मदद के तौर पर दे दीजिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन दिखलावे के तौर पर दे उसको भी, नाम और नमूद के लिए दे उसको भी, वहां गलत और नाजायज है, वहां नाजायज है। और अगर सामने वाला आपसे मांग रहा है, वो आपसे बढ़कर के बड़ी पार्टी है, और फिर भी आपसे गाड़ी का और फला मुतालबा करता है, आप पूरा करते, बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल नाजायज और हराम है। खैर, ये नमूने मैंने मुख्तसर बयान किए। अब मैं आगे बढ़ता हूं मुख्तसर करते हुए बात को, कि अब हमारे यहां शादियों में जो कुछ बिगाड़ होता है, बेपर्दगी नंबर 1, नंबर 2 नाच गाना बाजा वगैरह जो कुछ होता है, इसके हवाले से मैं 2-3 बातें, 2-3 हदीसें बयान करके बात को खत्म करता हूं। हर एक को लंबा करूंगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी। सबसे पहली बात, गाना बजाना कैसा है, हम सब जानते हैं कि नाजायज और हराम है। क्यों? इसलिए कि आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, इमाम अबू दाऊद तयालिसी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की है, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं, इन्नल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह बअसनी हुदन व रहमतन, अल्लाह ताला ने मुझे हादी और रहमत बना करके भेजा है। उसके बाद अगला जुमला, बस यही एक जुमला इस रिवायत का है, वो अमरानी बिमहकिल माजिफ वल मजामीर, वो अमरानी बिमहकिल माजिफ वल मजामीर, और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है गाने बजाने के साजो सामान को तोड़ने और मिटाने का। महकुन का तर्जमा मिटाना और तोड़ना आता है। लिहाजा आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाने बजाने की चीजों को तोड़ने और मिटाने के लिए आए थे। आज हम हमारी शादियों में गाने बजाने की चीजों को लाएं और उनके सामने अपनी बेटियों को नचवाएं, अपनी बेटियों से डांस करवाएं। बुजुर्गों और दोस्तों, हम उस आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अभी मैंने कहा था हमारा ईमान अल्लाह सलामत रखे। अगर हम अपने ईमान को सलामत रखना चाहते हैं, अपने ईमान की हिफाजत करना चाहते हैं, तो बुजुर्गों और दोस्तों, ना आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत आलात मज़ामीर से, आलात लाओ गिना से कैसी थी, उसको जरा सुनो। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर एक जगह से गुजर रहे हैं, खादिम साथ हैं, गुजरते हुए बाजे की आवाज सुनी, फौरन अपने कान में उंगलियां दाखिल कर ली और काफी दूर चले गए। उसके बाद उंगलियां निकालने से पहले खादिम से कहा कि उस गाने की और बाजे की आवाज आ रही है, आ रही है? तो खादिम ने कहा नहीं। फिर उसके बाद उंगलियां निकाली और खादिम से कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया है कि मेरे नबी, मेरे तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मर्तबा ऐसा किया था। गाने बजाने की आवाज अपने कान में आप पढ़ने नहीं दिया करते थे, आपके सहाबा अपने कानों में पढ़ने नहीं दिया करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक वलीमे में दावत दी एक शख्स ने, हम भी बुलाते हैं ना अपने वलीमों में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद आए, आने के बाद जैसे ही करीब पहुंचे खाने की जगह, तो फौरन रुक गए। फौरन रुके तो कहा क्या हुआ?
चलो, कहा नहीं, नहीं। क्यों? इसलिए कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते हुए सुना है कि मन रजिया अमीला कौमिन कान शरीका फी अमली, शरीकन फी अमली। जो कोई शख्स किसी कौम के अमल पर राजी हो जाए तो अगरचे उसने वो काम किया नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस गुनाह में बराबर का शरीक माना जाता है, बराबर का शरीक माना जाता है। यहां एक नाच गाना हो रहा है, मैं आगे नहीं जा सकता। अगर मैं आगे जाता हूं तो गोया के मैं इस काम पर राजी हूं। अगर मैं इस काम पर राजी होने का सबूत पेश करता हूं तो मैं खुद गुनाहगार हूं, इसलिए मैं नहीं जा सकता।